अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल MF बुक्स से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल शायरी का एक बड़ा नाम जनाब जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी अपने अहद के एक अजीम नामवर शायर थे। आपका असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर मुरादाबादी था। आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में 16 अप्रैल 1898 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी वफात 9 सितंबर 1960 में हुई। जिगर साहब के मुताल्लिक हक ये है कि अगर ये कहा जाए कि गालिब और मोमन के बाद वो रिवायती गजल गोई जिसकी बुनियाद फारसी तगज़्ज़ुल यानी गजल के बयान में नजाकत ख्याल और मुआमला बंदी पर पड़ी थी, तो वो हसरत व जिगर पर खत्म हो गई और उनमें सबसे आखिर जिगर ही रह गए थे जो अदबी हलकों के मलक शोराई का हक रखते थे। और लखनऊ तो उनके नाम से बखूबी वाकिफ था, बल्कि उनके नाम का शोरो गोगा था। उनकी शायरी और खुशनवाई की धूम मची हुई थी। इसीलिए तो शौकत थानवी का ये बलीग और मानी खेज जुमला मशहूर है, एक दुनिया की दुनिया जिगर की मरीज थी। लेकिन अफसोस के ऐसे भले आदमी को मैं नोशी की लत कहां से पड़ गई थी, ये कहना मुश्किल है। इन सब के दरमियान उनके दिल ने पासबानी न छोड़ी। ये गालबन उनके शरीफ नसब और फितरत असली की खूबी थी, और ये कि वो जवानी में हजरत असगर गोंडवी के तहरीक से काजी अब्दुल गनी मंगलोरी से बैत हो गए थे, जिनका सिलसिला हजरत मुहाजिर इमदादुल्लाह मक्की से जा मिलता था। इस ताल्लुक ने असर किए बगैर उन्हें न छोड़ा। बिलाखर उसने जिगर साहिब को बज़्म खराफात से निकाल कर अहले दिल की सफ में बिठा दिया, और इस चीज को जिसके मुताल्लिक किसी कहने वाले ने कहा है, हमेशा के लिए छुड़ा दिया। ऐज़ोक देख दुख्तरे रज को मुंह न लगा, छुटती नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई। जिगर साहिब की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि उनकी तलख नवाई और आशुफ्ता बयानी भी गवारा कर ली जाती थी। जिस वक्त बेइत्मीनानी और मायूसी का साफ इजहार और आजादी के चश्मा रवा के सैराब होने का ऐलान जुर्म समझा जाता था, उस वक्त न सिर्फ आप अपनी बात कह जाते थे, बल्कि आप तो दाद भी वसूल कर लिया करते थे। जरा उनके अशार को देखिए। चमन चमन ही नहीं जिसके गोशा गोशा में कहीं बहार ना आए, कहीं बहार आए ये मैं कदा की, ये साकी गरी की है तोहीन। कोई हो जाम बकफ कोई शर्मसार आए, खुलूस व हिम्मत अहले चमन ये है, मौकूफ की शाख खुश्क पर भी फिर से बरगो बार आए। दरअसल ये भी समझने की चीज है कि अगर एक शायर इन हुदूद से तजावुज करे और इशारा और किनाया का पर्दा उठाकर साफ साफ कहने लगे, तो फिर वो शायर नहीं बल्कि मुहतसिब और सियासी रहनुमा बन जाता है। इसीलिए इससे ज्यादा सराहत और बुलंद आहंगी एक शायर को जेब नहीं देती। जिगर साहब अदब व शायरी के अंदर हुदूद व आदाब से खूब वाकिफ थे। हजरत जिगर मुरादाबादी की इन्हीं सोजिशों को उलामा ने खूब सराहा है। बिलखुसूस इस सिलसिले में सैयद अबू हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र नागुज़ीर है, जो कि आपके लिए सनद आली की हैसियत रखता है। मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी जिगर मुरादाबादी मरहूम से बड़ा गहरा जज्बाती ताल्लुक रखते थे, बल्कि दोनों साहबान के दिल की तपश यकसा थी। जिगर साहब जब भी लखनऊ तशरीफ लाते तो वो खुद मौलाना के पास हाजिर होते और अपने मुंतखब अशार सुनाते। मौलाना अपनी पसंदीदा नज्म व गजल का मुतालबा भी करते थे, जिसे वो बिना किसी नाज बरदार किए पेश करते थे। कहते हैं कि एक शायर को अपना हर कलाम ऐसा ही अजीज होता है जैसे बाप को अपनी औलाद, जिसमें एक दूसरे को तरजीह देना ताल्लुक और जज्बा फितरी की तौहीन है। लेकिन जिगर साहब का मामला हजरत मौलाना के साथ बहुत मुखलिसाना था। इस सिलसिले में
وہ غائب درجہ ایثار اور بے نفس ثابت ہوئے تھے۔ حضرت مولانا اور جگر صاحب کے درمیان خط و خطابت بھی ہوئی اور کئی مواقع پر ہوئی، جن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں گہرے دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اگرچہ جگر صاحب کی شہرت تھی اور خاص طور پر اودھ میں دھوم دھام تھی، تب بھی صرف 4 لوگ لکھنؤ سے گونڈہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جن میں حضرت مولانا بھی شریک تھے۔ یہ تعلق ہی کی بات ہے کہ حضرت مولانا نے جگر صاحب کے اشعار کو تحریر و تقریر میں خوب استعمال کیا ہے۔ آپ مرحوم آتش گل کے یہ 2 شعر بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آتا ہے جو بزم جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یا ہوش و خرد کا کام نہیں۔ دوسرا شعر یہ ہے، پینے کو تو سب پیتے ہیں جگر میخانہ فطرت میں، پینے کو تو سبھی پیتے ہیں جگر میخانہ فطرت میں، لیکن محروم نگاہ ساقی ہے وہ رند جو دورائے شام نہیں۔ مولانا کی دوسری پسندیدہ غزل چھوٹی بہر میں ہے، لیکن اس میں غضب کی شوخی اور روانی ہے۔ کوئی یہ کہہ دے گلشن گلشن لاکھ بلائیں، کوئی یہ کہہ دے گلشن گلشن لاکھ بلائیں، ایک نشے من ہیں۔ یہ 2 شعر تو ضرور سنیے۔ کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، عشق ہے پیارے کھیل نہیں، عشق کارے شیشہ و آہن۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جگر مراد آبادی جیسے نابغہ روزگار شخصیات کو ہمارے اردو کو نوازے رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔